आपको जो मिला है उसको खाओ, लेकिन लोग समझते नहीं है, जब बीमार पड़ते हैं तब समझते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग से भी आप छोटे हो ना, अभी से समझते चलोगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको नॉलेज रहेगी तो आप अपने घर पे भी शेयर कर सकते हो, तो सबको लगेगा अरे वाह ये तो बहुत स्मार्ट है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी मी सगळ्या भाज्या खाणार। मतलब कि एक बच्चा है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, वो बोलता है कि वो सारी सब्जियां खाएगा, यानी कि उससे पहले वो बोल रहा होगा कि उसे नहीं खानी है, तो क्यों नहीं खानी है और बाद में वो क्यों बोलता है कि उसे खानी है, उसे हम समझते हैं। आईने तेजसला ताट वाढले, ताटात कारल्याची भाजी, कडू कारले त्याला आवडत नसे। अब देखो ये जो बच्चा दिखाया है इसका नाम है तेजस, ठीक है। उसकी मम्मी ने उसको खाना दिया तो उसमें किसकी सब्जी थी, करेले की थी। लेकिन बोलते ना करेला कड़वा होता है, अभी तो करेले कड़वे नहीं आ रहे, लेकिन किसी किसी को एक मन में भय भी बैठ जाता है कि नहीं करेला है ना तो वो कड़वा ही होगा, मैथ्स है ना तो हार्ड ही होगा, ग्रामर है ना तो हार्ड ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर करेला कड़वा भी है, मैथ्स हार्ड भी है, ग्रामर हार्ड भी है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा है ना, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है। आई मला ही भाजी नकोस, तेजस म्हणाला। तसाच तो ताटावरून उठला। आई तेजसवर खूप रागावली। आईच्या बोलण्याचे तेजसलाही राग आला, तो उपाशीच झोपला। अब देखो जब उसने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे ये भाजी नहीं खानी है और वो जो प्लेट थी वहां से उठ गया और उसकी मम्मी ने उसके ऊपर खूब गुस्सा किया कि ऐसे खाना है। पहली बात तो खाना बोलते ना हर किसी को नसीब नहीं होता, और आप लोगों को नसीब हुआ है, जैसे इस बच्चे को भी नसीब हुआ, लेकिन उसमें उसके बोलते ना ख्वाहिशें थी कि नहीं मुझे करेला नहीं खाना है, कड़वा लगता है, ऐसा नहीं करना है, वो नहीं खाना है। उसे गुस्सा आया, वो उठ गया। उसके बाद में उसकी मम्मी ने जब उसके ऊपर गुस्सा किया तो उसको भी बोलते हैं ना मेरी मम्मी ने मेरे पर गुस्सा किया, तो उसको अच्छा नहीं लगा। उसको ऐसा लगा कि नहीं अरे मेरी मम्मी है, मैंने बोला तो मम्मी ने क्यों मेरे को डांटा, मम्मी को समझना चाहिए था। ऐसे 10 बातें उसको भी मतलब होते हैं, गुस्सा आ गया, इसलिए उसने क्या किया, उपाशीस मतलब वो भूखा ही रात को सो गया। झोपेत त्याला स्वप्न पडले, स्वप्नात तो मंडईत गेला। मंडईत भाजीची दुकाने सजलेली, सगळीकडे भाज्याच भाज्या है ना। अब जब वो रात को सो गया तो उसको सपना आया। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया है, तो उसको क्या दिखता है, मंडी। मंडी मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी सब्जियां रहती है होलसेल रेट में, ठीक है। वहाँ पे है ना मंडी में उसने देखा कि सारी सब्जियों की दुकानें सजी हुई है। आपने देखा ना अगर फ्रेश वेजिटेबल्स हो, इवन ठेले वाले अंकल जो लेके आते हैं है ना, उनकी दुकान कितनी अच्छी लगती है, वो ठेला कितना अच्छा लगता है। ये तो मंडी में गया था जहाँ पे बहुत सारी सब्जियां थी, तो दुकानें वहाँ पे सब सजी हुई थी। बापरे किती ह्या भाज्या, तेजसचे मनातल्या मनात म्हणाला। उसने बोला अरे बापरे कितनी सारी सब्जी है। तो एवढ्या तेजसच्या समोर बटाटा आला आणि त्याला म्हणाला। ऐसे ही उसके सपने में सामने कौन आया, बटाटा। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखा है स्माइली फेस में, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलता है, भाजून खा, उकडून खा, तळून खा, वजन वाढवायचा तर मलाच खा। वो बोलता है भाजून मतलब रोस्ट करके खा ले, अगर है ना रोस्ट करके खा ले, बॉईल करके खा ले, तल के खा ले, अगर अपना वजन बढ़ाना है तो आलू को खा लो। पडत पडत टमाटर आला, तेजसकडे पाहून हसला आणि म्हणाला मला जर तुम्ही खाल तर होतील गाल लाले लाल, कोशिंबीर तुम्ही खाणार तर जेवणच रुचकर लागणार, सूप आणि सॉस तुमच्यासाठी आहेत खास, है ना। उसके वजह से बटाटा से बाद मीन्स आलू से उसकी बात हो गई है ना। तो उसके बाद में कौन उसके पास पड़त पड़त आ रहा है, एक ऐसे मजाक में बताया है ना, क्योंकि टमाटर तो चल नहीं सकता है ना। तो वो जब आया तो उसको बोला कि तुम मुझे खा लो तो आपके गाल क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, अच्छे लगते हैं ना, चपी चिक्स और रेडिश रेडिश, ठीक है। और कोशिंबीर तुम्ही खाना तर जेवण उचकराना। कोशिंबीर मतलब जो दही का रायता होता है ना, उसमें प्याज टमाटर और काकड़ी डाल के जो रायता बनाते हैं उसको बोलते हैं कोशिंबीर, ठीक है। सूप आणि सॉस तुमच्यासाठी आहेत खास। जो सूप बनता है टोमेटो सूप आपने देखा होगा ना, ज्यादातर टोमेटो सूप फेमस है, फिर वेजिटेबल सूप आ जाता है ना, और टोमेटो सॉस तो हर घर में ही रहती है। तो वो किससे बनती है, टोमेटो से। मूळा आणि गाजर तोऱ्यात म्हणाला। अब देखो मूली गाजर तोरी की सब्जी आती है ना, वो उससे क्या बोलते हैं, तेजस से आम्हाला रोज खाणार त्याचे डोळे सुंदर राहणार, डोळ्यांना ताकत मिळणार, चश्मा लवकर नहीं लगणार। यस, अगर आप मूली गाजर तोरी खाओगे तो आपकी आंखों के लिए फायदा रहेगा। तो देखो कितना अच्छा अच्छा ना, बोलते हैं बेसिक चीजें। जब लोगों की बोलते तबियत बिगड़ जाती है डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर बोलते हैं तब तो ऐसा बोलते ना रेगुलर वो चीज खाई जाती है कि बाप रे बाप रे। और जब बचपन से सिखाया जाता है तो नहीं नहीं ये चीज नहीं चाहिए, इसलिए बचपन से आपको मूली भी खानी चाहिए, गाजर भी खानी चाहिए, तोरी भी खानी चाहिए, ताकि आपको क्या रहे, आपकी आंखें स्वस्थ रहे और आपको चश्मा ना लगे। क्योंकि चश्मा लग जाएगा वो आपकी जरूरत पड़ जाएगी, और जिन लोगों में समझ नहीं होती वो आपका मजाक बनाएंगे, इसलिए आपका मजाक नहीं बने, है ना, और आपको तकलीफ भी नहीं हो तो आप मूली गाजर और तोरी याद से खाएंगे। काकड़ी आली उड़िया मारत है ना, आणि म्हणाली, और काकड़ी कैसी आई, उड़िया मार के, ऐसा जंप लगा के आई, ऐसे बता रहे हैं ना। मी असते थंडगार, मला खाण्यात मजा फार, तो मला व्याचे ससत तर मलाच खा फक्त।
ठीक है। अब वो देखो काकड़ी आई है, मजाक मजाक में ऐसे उड़ी मार के जंप लगा के वो बोलती है कि मैं कैसे रहती हूँ, ठंडी रहती हूँ, हाथ लगाने वाली ठंडी नहीं, आइस की तरह नहीं। पेट के लिए वो जो काकड़ी होती है वो अच्छी रहती है, अगर उसको खाते हैं ना, और मतलब पता है उसमें अगर नींबू नमक नहीं भी डालो, सिर्फ छील के ऐसे ही खा लो तो भी वो अच्छी लगती है, ठंडा ठंडा टेस्टी लगती है। उससे खाओगे तो आप कैसे रहोगे, सशक्त, मतलब बोलते ना आप स्ट्रांग रहोगे और आपको खाने में बहुत मजा आएगा। तिकडून आली मेथी, तिच्यासोबत होते चुका, चाकवत, माठ आणि पालक। अब देखो ये सब क्या है, ग्रीनी लिफी व्हेजिटेबल है। एकमेकांचा हात धरून ते गाऊ लागले, हिरव्या हिरव्या पालेभाज्या रोज खाव्या ताज्या ताज्या, आमच्यातून मिळवा पोषक घटक, खाण्यासाठी लागेल तुम्हाला चटक। देखो ये तो सब लोग बोलते हैं ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल क्या है, उसके अंदर सारे गुण होते हैं तो वो आपको खाना ही चाहिए। लेकिन कैसा है ना, बाकी की जो चीज़ें होती हैं, मूली है, गाजर है, आलू है, टमाटर है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। लेकिन ज़्यादा फेमस कौन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो वो अपनी क्या बता रहे हैं कि उसके पास पहले कौन आई, वहाँ से मेथी आई, उसके हाथ में ये चुका। चुका आप बोल सकते हो, ये मराठी में है तो हिंदी में आप इसको बोलोगे चुका को, ये हरी शरबत करी इसको हिंदी में बोलते हैं, ये भी एक लीफी वेजिटेबल होती है। और चाकवत तो बथुआ जो हम लोग बोलते हैं, और माठ बोलते हैं लाल चौलाई को, और पालक तो जो हम खाते हैं सबको ही पता है। एकमेकांचा हात धरून ते गाऊ लागले है ना, वो सब मिलके है ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आपने देखा होगा तो पालक, मेथी, बथुआ, चाकवत, ये जो सब चीज़ें हैं, ये कैसा है, हरा धनिया, पुदीना जिसको आता है ना, तो वो लोग एक ही ठेली में सजाते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। जिनको नहीं मालूम होता है कि कौन सा क्या है तो पूछ लेते हैं भैया ये क्या है, ये क्या नहीं है। इसलिए आपको बचपन से चीज़ें को धीरे धीरे सिखाया जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पुदीना अलग होता है, मेथी अलग होती है। ऐसा नहीं कि सबके लीव्स एक जैसे होते हैं, कोई लाइट ग्रीन है, कोई डार्क ग्रीन है, लेकिन खानी सब सब्जी चाहिए। तेवढ्यात आले कारले, हिरव्या हिरव्या रंगाचे, खडबडीत अंगाचे, ते म्हणाले माझ्याकडून पाहून नका हसू, चुकूनही कधी नका रुसू, माझ्यात आहेत खूप गुण, घ्यावे तुम्ही ते जाणून, मी आहे खूप औषधी, आजारपणा येणार नहीं कभी। अब देखो इसको सपना जो आया था, बच्चे को ये गुस्से में सो गया था जब इसकी मम्मी ने करेला इसको दिया था, है ना, क्योंकि इसको कड़वा। अब इसके पास कौन आया, करेला, है ना। वो क्या बोलता है कि मेरा रंग क्या है, हरा हरा है ना, लेकिन ये लीफी वेजिटेबल में नहीं आता है करेला, लेकिन इसका रंग ग्रीन है। और इसके खड़बड़ी तंगा, यानी इसकी जो स्किन है करेले की, आपने देखो कैसी रफ स्किन है, ठीक है, वो कैसी स्किन है, रफ, एकदम स्मूथ नहीं है। बोले कि मेरे को देख के हंसो मत, देखो यहाँ पे इसका, देखो यहाँ पे दिखाया है करेले का, यहाँ पे वो बोले मेरे को देख के हंसो नहीं, और मेरे को देख के कभी बोलते ना रूठो भी मत, हंसू नका आणि चुकू नहीं कदे नका रुसू, है ना। उसके अंदर खूब गुण है और ये तुम समझ के लो कैसे कि उसके अंदर एक तरीके से वो औषधि मेडिसिन का काम करता है। अगर आप करेला खाते रहोगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। रीज़न क्या होता है ना कि उसके अंदर बोलते हैं ना, ये जो है करेला जो है आपका खून साफ रखता है, गंदगी आपके ना मतलब जमने नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू खाओगे, एक चेंज करते करते आप चीज़ों को खाते रहो। तेजस लक्ष देऊन ऐकत होता, सगळ्यांनाच काहीतरी सांगायचे होते। त्यात भेंडी, गवार, वांगी होती, फळं आणि कोबी होती, फ्लावर होता, मिरची पण होती। सगळ्यांनी एकच घाई केली। त्यांच्या गलक्याने तेजसला जाग आली। तो पळतच आईकडे गेला। आईला म्हणाला, आई आजपासून मी सगळ्या भाज्या खाणार, मला सर्व भाज्या आवडतात। ठीक है, तब इसके बाद क्या हुआ, जब वो भी करेले ने उससे बात कर ली कि भाई मेरे अंदर औषधि गुण है, उसके बाद सबको कुछ ना कुछ बोलना था, सब सब्जियों को तेजस से कुछ बोलना था, ऐसे वो सपने में था, है ना। तो उसके पास कौन कौन सी सब्जी आई, भिंडी आई, गवार आई, वांगी मतलब बैंगन आया, और परवल आई, गोभी मीन्स पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं, फ्लावर, कॉलीफ्लावर जिसको बोलते हैं, मिर्ची भी आई। तो सबको कुछ ना कुछ बोलना था। इतना सोच के उसको लगा कि अरे बाप रे, इतना सारा तो मैंने इन्फॉर्मेशन ले लिया है, और सब लोग बोलेंगे तो क्या, उसकी नींद क्या हो गई, खुल गई। और वो तुरंत अपनी मम्मी के पास गया और अपनी मम्मी को बोला कि आज से वो सारे सब्जियां हैं खाएगा। इसलिए देखो टाइटल क्या था हमारे इसका, मी सगळ्या भाजिया खाणार। इसलिए वो बोलता है कि वो सब सब्जियां खाएगा। क्यों खाएगा वो ऐसा बोलता है, क्योंकि उसको सपने में सबकी इंपॉर्टेंस पता चल जाती है कि सारी सब्जियां उसके सपने में आके बोलती हैं कि देखो मेरे को खाओगे। टमाटर बोलता है गाल लाल रहेंगे, और बाद में उसको एक करेला भी आता है, करेला बोलता है कि मेरी मतलब बोलते हैं ना, स्किन पे मत जाओ, मेरे टेस्ट पे मत जाओ, मुझे खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। ऐसे सब अपनी अपनी इंपॉर्टेंस उसको बताते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि आपको जो मिला है उसको खाओ। लेकिन लोग समझते नहीं है, जब बीमार पड़ते हैं तब समझते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, स्टार्टिंग से भी आप छोटे हो ना, अभी से समझते चलोगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको नॉलेज रहेगी तो आप अपने घर पे भी शेयर कर सकते हो, तो सबको लगेगा अरे भाई ये तो बहुत स्मार्ट है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। थैंक यू।